जय श्री राम। हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2025 में सावन माह शुक्ल पक्ष की प्रदोष कब है। सावन शुक्ल पक्ष की प्रदोष का व्रत कब किया जाएगा। सावन शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत का प्रदोष काल का पूजन का शुभ समय क्या रहेगा। सावन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ कब से कब तक हो रहा है। सावन शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत के नियम, विधि और उसकी महत्वता क्या है। संपूर्ण जानकारी सावन माह शुक्ल पक्ष प्रदोष की इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। प्रदोष व्रत जो भगवान महादेव जी को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत भगवान महादेव जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान महादेव की असीम अनुकंपा, भगवान महादेव शरणागति पाने के लिए सबसे उत्तम व्रत प्रदोष का व्रत है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बहुत बड़ा महत्व कहा गया है। कहा जाता है प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल के समय भगवान महादेव और माता पार्वती जी पृथ्वी पर विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं। और उस दिन प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय भक्त को पूजन करते देख भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित शुभाशुभ फल की प्राप्ति आशीर्वाद देते हैं। प्रदोष व्रत करने से घर में सुख, समृद्धि, धन संपत्ति, आयु, आरोग्य और उत्तम सुयोग बल प्राप्ति के लिए और अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए प्रदोष का व्रत किया जाता है, जो बहुत ही अद्भुत, उत्तम और अलौकिक है। यह भगवान महादेव जी को ही समर्पित होता है। प्रदोष व्रत के दिन प्रातः जल्दी उठना चाहिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और साफ वस्त्र पहनना चाहिए। अपने पूजा घर में एक आसन लगाकर भगवान महादेव की फोटो मूर्ति रखकर भगवान महादेव का पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। सबसे पहले पूजन में संकल्प लेना चाहिए। हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लेकर एक मन में भाव रूप में संकल्प ले, हे भगवान महादेव, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए आज मैं सावन माह शुक्ल पक्ष के प्रदोष का व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं। भगवान हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करना, हमारे व्रत की रक्षा करना। ऐसा बोलकर हाथ में लिया जल, पुष्प, अक्षत भगवान के पास छोड़ दे। उसके बाद भगवान का जो भी आपके पास सामग्री हो पूजन करिए। जल से चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, कुछ मिष्ठान, फल जो भी हो भोग लगा दे। बेलपत्र, भांग, धतूर, शमी पत्ता, मंदार, जो कुछ भी हो भगवान को अर्पण कर दे। पूजन अर्चन वंदन करने के बाद में प्रदोष व्रत कथा को सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। उसके बाद भगवान का जो पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जितना हो सके उतना आपको जप करना चाहिए। उसके बाद में आपको भगवान महादेव जी की आरती करना चाहिए। आपका व्रत शुभारंभ हो जाता है। यदि आप शिव मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं, तो आप जाकर वहां भी आप पूजन अर्चन वंदन कर सकते हैं। शाम के समय जब प्रदोष काल का समय आए, प्रदोष काल के समय अवश्य भगवान का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़ी विशेषता बताई गई है। उस समय प्रदोष काल के समय भगवान महादेव जी का पूजन करना चाहिए और उसमें विशेष पूजन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, ध्यान दें। शिवलिंग आपके घर में हो छोटी सी, तो वहां पूजन करें, नहीं तो आप शिव मंदिर में जाएं। शिवलिंग के पास जाते हैं तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। उसके बाद में आपको दूध अर्पण करना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए। फिर आपको पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर, पांचों चीज मिलाकर शिवलिंग पर पंचामृत अर्पण करना चाहिए। फिर आप जल से शिवलिंग को धुल दीजिए। एक कलावा का टुकड़ा वस्त्र के रूप में आप शिवलिंग पर लपेट दीजिए। एक जनेऊ भगवान महादेव जी को शिवलिंग पर पहना दीजिए। अष्टगंधा का चंदन हो लगा दीजिए और सफेद भस्म हो या सफेद चंदन भगवान को त्रिपुंड लगा दीजिए। अक्षत, पुष्प, बेलपत्र,
भांग, धतूर, शमीपत्र, मंदार जो कुछ भी हो भगवान महादेव जी पर अर्पण कर दीजिए। फल मीठा जो भी मौसम के अनुसार फल हो अर्पण कर दीजिए, जो भी मीठा हो अर्पण कर दीजिए, भगवान को भोग लगा दीजिए। भगवान का पंचाक्षरी मंत्र वहां भी कुछ देर ही आप चाहे 10-5 मिनट भगवान का मंत्र गुनगुनाइए, ओम नमः शिवाय। उसके बाद भगवान महादेव की आरती करिए, चाहे छोटी आरती करें कर्पूर गौरम कांडावतारम, चाहे बड़ी आरती करें, लेकिन आरती वहां पर करके तब अपने घर में आए। यदि इस प्रकार आप भगवान महादेव जी का पूजन अर्चन वंदन करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण। 2025 में सावन माह शुक्ल पक्ष की 13 तिथि का प्रारंभ हो रहा है बुधवार 6 अगस्त 2025 को दोपहर में 12:41 पर, जो अगले दिन गुरुवार 7 अगस्त को दोपहर में 1:28 तक 13 तिथि रहेगी। अर्थात प्रदोष व्यापनी होने के कारण सावन शुक्ल पक्ष प्रदोष का व्रत बुधवार 6 अगस्त 2025 किया जाएगा। प्रदोष काल की बात करें तो बुधवार 6 अगस्त को प्रदोष काल का समय होगा शाम को 6:01 से लेकर रात्रि में 7:31 तक प्रदोष काल का पूजन का शुभ समय रहेगा। इस बीच आपको महादेव की पूजा अर्चना वंदना अवश्य करना चाहिए। इस बार प्रदोष का व्रत बुधवार को पड़ रहा है। जिन बच्चों अल्प बुद्धि के हैं, मंद बुद्धि के हैं, उनके लिए विशेष उपाय इस दिन करना चाहिए। भगवान महादेव जी को 11 पत्ते बेल के लिए हर पत्ते पर राम राम लिखें चंदन से, अर्थात अष्टगंधा के चंदन से 11 पत्ते पर राम राम लिखें और दूब लेकर जैसे पूजन का नियम है वैसे भगवान को जल अर्पण करें। धूप दीप चंदन अक्षत पुष्प अर्पण करके उस बच्चे के हाथ से उस 11 पत्ते बेलपत्र के एक एक बोलकर ओम नमः शिवाय बोलकर एक एक पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। दूब की जो माला है, दूब की माला बनाकर शिवलिंग पर अर्पण कर दें और बच्चे के बुद्धि विकास के लिए भगवान से कामना करें। यदि ऐसा करते हैं, ऐसा पूजन करते हैं तो भगवान की अतिशीघ्र शरणागति प्राप्त होगी, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।